दोस्तों, अगर आप बकरी पालन के अलावा मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी पालन लोन लेने के लिए सरकार की ओर से कितनी आपको आर्थिक सहायता दी जाती है, और साथ में बताएंगे कि मुर्गी पालन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी और साथ में लोन की राशि कितनी ली जा सकती है। आज के समय में बकरी पालन के बाद में 2 नंबर पर व्यवसाय के तौर पर बात करें तो मुर्गी पालन व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। आमतौर पर अंडे और मांस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है। आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि मुर्गी पालन लोन किस प्रकार लिया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिसके जरिए आपको लोन दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें, मुर्गी पालन लोन लेने के लिए सरकार की ओर से आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए का लोन सरकार की ओर से आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनके लिए आपको कुछ साधारण से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले उन्हीं को जानते हैं कि मुर्गी पालन लोन किस प्रकार मिलेगा और मुर्गी पालन लोन लेने के लिए अप्लाई किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आपको नज़दीकी ब्रांच शाखा में जाना होगा जहां पर आपका बैंक अकाउंट है। अब मान लीजिए आपने एसबीआई बैंक में ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो सबसे पहले आप उसी बैंक में जाइए जहां पर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है। आपको वहां ब्रांच में जाने के बाद मुर्गी पालन लोन के बारे में मैनेजर अधिकारी से बात करनी होगी। वो आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और उन लोन के बारे में भी बताएंगे। लोन को अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र लेना होगा और आवेदन पत्र में लाभार्थी जिसके नाम से आप मुर्गी पालन लोन लेना चाहते हैं उसी की पूरी डिटेल भरनी होगी। अगर आपको जानकारी भरने में दिक्कत हो रही है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसके आधार पर आप देखकर अपनी इस लोन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद पीछे जो भी डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंटों की एक एक प्रतिलिपि को उस फॉर्म के साथ अटैच करना है और उसके बाद उस फॉर्म को बैंक मैनेजर अधिकारी को जमा करवा देना है। आपके फॉर्म की अगले 5 से 7 दिनों तक जांच की जाएगी कि आप इस लोन के योग्य हैं या नहीं। इसके बारे में बैंक अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो आपको लोन देने की राशि है जो आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले बैंक के अधिकारियों द्वारा आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ताकि आपको सूचना की जाएगी कि आप इस प्रकार लोन ले सकते हैं। आप अगर नकदी पैसों में लेना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांच शाखा में पहुंचें और वहां से आप लोन ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बैंक अधिकारियों द्वारा लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो किसान के पास सबसे पहले साफ सुथरी एकदम जगह होनी चाहिए, यानी आपके पास कम से कम आधा हेक्टेयर या फिर 2 या 3 बीघा ज़मीन होना ज़रूरी है जहां पर आप पोल्ट्री फार्मिंग को खोलेंगे। यानी मुर्गी पालन के लिए आप जो सेटरिंग का जो सामान है वो शेड है वो आप स्थापित करेंगे जहां पर आप मुर्गी पालन करेंगे। उसके लिए आपके पास कुछ ज़मीन होना ज़रूरी है, यानी ज़मीन में ऐसा नहीं है कि आपके पास कम से कम 5 बीघा ज़मीन होना चाहिए, ये कहीं पर नहीं लिखा गया है और ना ही इस प्रकार की शर्तें बैंक द्वारा कोई भी जारी की गई है। आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है, जितनी ज़मीन में आप मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए उतनी ज़मीन होना ज़रूरी है और आपके पास पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुर्गी पालन लोन लेने के लिए आपके पास मुख्य रूप से ज़मीन होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मुर्गी पालन लोन भारत में हर व्यक्ति लेना चाहता है, लेकिन उनके पास कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है और कुछ ही लोगों के पास मुर्गी पालन से संबंधित अच्छी जानकारियाँ नहीं हैं। तो आप इस लोन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। अगर आपको लोन से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मुर्गी पालन लोन लेने के लिए जो आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उसके पीछे कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की एक एक प्रतिलिपि को आपको जमा करवाना होगा। तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से 2 डॉक्यूमेंट होना आपके पास ज़रूरी है और एड्रेस के तौर पर राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा और उनके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो और 1 आरटीआर रिपोर्ट। ये आपको 4-5 डॉक्यूमेंट है, उनकी एक एक प्रतिलिपि को उस फॉर्म के पीछे चिपकाना होगा दोस्तों और बैंक अधिकारी को जमा करवा देना है। इसी प्रकार आपको लोन की राशि 15 से 20 दिनों के अंदर आपको दे दी जाएगी
अब चलिए बात करते हैं कि मुर्गी पालन लोन के लिए आपको सब्सिडी भी सरकार की ओर से मिलती है या नहीं। अगर सब्सिडी के बारे में बात करें तो सब्सिडी जातियों के आधार पर अलग अलग दर्शाई गई है। अगर आप SC ST पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको मुर्गी पालन लोन के लिए 50% की सब्सिडी आसानी से मिल जाती है। वहीं अगर आप OBC या सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 33% की सब्सिडी दी जाएगी, और ये 33% की सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो महिला के नाम पर आवेदन करते हैं। यानी OBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग मुर्गी पालन लोन लेना चाहते हैं और सब्सिडी भी चाहिए तो उनको महिला के नाम पर आवेदन करना होगा, तभी आपको 33% की सब्सिडी दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं मुर्गी पालन लोन के लिए आपको ब्याज दर कितनी देनी होगी। तो ब्याज दर में सामान्य रूप से 7% होती है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से उनको 3% की आर्थिक सब्सिडी अलग से और दी जाती है। तो कुल मिलाकर आपको 4% ब्याज पर आपको लोन दिया जाता है, और इस लोन की राशि को आपको अगले 5 सालों में वापस जमा करवाना होता है। ये आपको नियम बताया है, ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। अगर आप अपने नज़दीक में SBI बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको इस प्रकार लोन दिया जा सकता है। तो लोन प्रोसेस जो मुर्गी पालन के लिए ज़रूरी थी उसको हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताई है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम नई जानकारी के साथ दोबारा वीडियो बनाएंगे ताकि हर किसान के पास हर इन्फॉर्मेशन सही मिले, और हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि हर किसान के पास अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से हर प्रकार के लोन या कोई अन्य प्रकार के बिजनेस के बारे में बताना ज़रूरी समझा है हमने। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ और चाहिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन हर किसान के पास पहुंचती है। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आपको बताई गई जानकारी अच्छी तरह क्लियर हो गई है। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपको नए वीडियो में या कमेंट के जरिए ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।